गांव के एकदम किनारे पे एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे सुल्तान का कब्रिस्तान कहते थे। लोगों में कहानियां मशहूर थीं कि एक जालिम सुल्तान को वहां दफनाया गया था। वो कहते थे कि उसकी आत्मा उस जगह भटकती है। टेढ़े मेढ़े पेड़ टूटे हुए कब्रों पर भयानक परछाई डाल रहे थे। चमेली और फ्रेंगिपानी की खुशबू हवा में भारी थी, लेकिन यह गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध को नहीं छिपा सकी। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी कब्रिस्तान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। बिली, लुसी और रोहित बाकी ग्रामीणों की तरह नहीं थे। वे एडवेंचरस थे, हमेशा थ्रिल्स की तलाश में रहते थे। एक रात पूर्णिमा के नीचे वे कब्रिस्तान के किनारे पर मिले। We need to make a pact to explore the haunted grounds. बिली, जो बहुत ही निडर था, एक टॉर्च लाया था। I've got a bag of salt, just in case we need protection. लुसी, जो थोड़ी डरपोक थी, अपने बचाव के लिए नमक की एक थैली लाई थी। I didn't bring much, just my curiosity. रोहित, जो सब पर शक करता था, सिर्फ अपनी जिज्ञासा लाया था। जैसे ही वे जंग लगे, फाटकों से फिसले, हवा ठंडी हो गई। उन पर खौफ छा गया। पेड़ों से होकर हवा सरसराती हुई बह रही थी, मानो कोई दर्द भरी आवाजें निकाल रहा हो। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान में आगे बढ़ते गए, उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। चांदनी ने उनके चारों ओर लंबी नाचती हुई परछाई डाली, जिससे उन्हें अपनी ही आंखों पर शक होने लगा। वे एक भव्य मकबरे पर रुके, जो बाकियों की तुलना में अधिक अलंकृत था। यह सुल्तान अकबर का था। अचानक उनके चारों ओर एक ठंडी हवा घूम गई। उनकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। यह अकबर का भूत था, जो बहते हुए वस्त्र और एक जड़ाऊ पगड़ी पहने हुए था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। Who dares to disturb my eternal rest? भाग 5, चुड़ैल का श्राप। मेरी आवाज एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, जो दुख से भरी हुई थी। मैंने उन्हें एक चुड़ैल के श्राप के बारे में बताया। उसने मेरी और दूसरों की आत्मा को कब्रिस्तान में कैद कर रखा था। केवल एक जादुई किताब, परछाइयों की किताब, ही श्राप को तोड़ सकती थी। जादुई बिहर। अकबर ने उन्हें एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया, किताब को खोजने का एकमात्र रास्ता। फिर वह वापस साये में गायब हो गया। भाग 6, एक सुराग वाला कंकाल। वे रास्ते पर चल पड़े। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां काई से ढके एक समाधि के पत्थर के सहारे एक कंकाल झुक रहा था। वे हांफने लगे, लेकिन कंकाल केवल उन पर मुस्कुराया। Don't be afraid. I'm Bones, and I want to help. The book is hidden under the only tree with glowing leaves. भाग 7, मुक्ति का रास्ता। बोन्स ने उन्हें एक धुंधले रास्ते की ओर इशारा किया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और अपनी खोज जारी रखी। उनके दिलों में आशा की किरण जग गई। रास्ता बाधाओं से भरा था। कांटेदार लताएं उनके कपड़ों से चिपक गईं और रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। भूत की दलील और कंकाल के मार्गदर्शन से उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। भाग 8, परछाइयों की किताब। वे अंततः एक ऐसे मैदान में पहुंचे जो एक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। इसके पत्ते एक कोमल चांदी की रोशनी से चमक रहे थे। पेड़ के नीचे एक चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। जैसे ही लुसी ने किताब के लिए हाथ बढ़ाया, एक कर्कश हंसी हवा में गूंज उठी। परछाइयों से एक आकृति सामने आई, चुड़ैल। भाग 9, चुड़ैल का सामना। चुड़ैल डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जंगली थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने किताब के लिए छलांग लगाई, लेकिन रोहित उससे तेज था। He grabbed it and recited the words written on the first page. कब्रिस्तान हिल गया।
जैसे ही चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होने लगीं, वह गुस्से से चिल्लाई। भाग 10। आखिरकार आजाद। कब्रिस्तान एक अंधाधुंध रोशनी से भर गया। जब यह फीकी पड़ गई तो चुड़ैल चली गई थी। कब्रिस्तान में फंसी आत्माएं अपनी कब्रों से उठ गईं। उनकी आकृतियां चमक रही थीं। स्वर्ग की ओर उड़ान भरने से पहले उन्होंने बच्चों का आभार व्यक्त किया। कब्रिस्तान अब खौफ की जगह नहीं, बल्कि शांति की जगह बन गया था। बिली, लूसी और रोहित ने अपने डर का सामना किया था और सुल्तान और अन्य लोगों को मुक्त कराया था। उनका रोमांच गांव में एक किंवदंती बन गया था, लेकिन यह एक ऐसी किंवदंती थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।